अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस 15.3। पहले तो देर के लिए माजरत, मैं कुछ दिन बिजी रहा इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लेट आ रहा है सेकंड ईयर का। तो कोई नहीं, चलें स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस क्या है? सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, वही सिंपल डेफिनेशन है। कम अज कम इंटरफेरेंस के लिए बच्चों होनी चाहिए टू वेव्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी, ऐसी दो वेव जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, सेम, और ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो बच्चे उससे हमारा जो फेनोमेना होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। यानी इंटरफेरेंस तब होती है जब कम से कम कितनी वेव्स हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। तब बच्चे स्टेशनरी वेव्स इंटरफेरेंस जन्म लेती है। बेसिक कंडीशन क्या है इसके लिए, तब हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इंटरफेरेंस को। पहला, वेव ऑफ सेम टाइप, यानी सेम टाइप की वेव होनी चाहिए। यानी ये एक वेव जा रही है, ये साउंड वेव है, तो दूसरी भी साउंड वेव होनी चाहिए। ये ना हो कि एक साउंड हो और दूसरी लाइट हो, तब इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस तब होगा जब दोनों साउंड होंगी या दोनों लाइट होंगी। दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, सेम। ओके, अब फ्रीक्वेंसी सेम है तो जाहिर है जो वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद जो लाइट है, यानी ये जो वेवलेंथ सेम, इसका मतलब होता है मोनोक्रोमैटिक। क्या बोला? मोनोक्रोमैटिक। यानी अगर मैं बात करूं उसकी लाइट की, तो रेड कलर ही होना चाहिए, एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। उसके बाद मेन चीज जो वेव है वो कोहेरेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कोहेरेंस का मतलब है पाथ डिफरेंस, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। या फेज डिफरेंस वो सेम होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब इंटरफेरेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये बच्चों दो आप लोगों ने याद रखना, एक डेफिनेशन और एक उसकी बेसिक कंडीशन। ये कंडीशंस हैं तो हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं उसको। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या और डिस्ट्रक्टिव क्या है? यानी हमारे पास बच्चे गौर करना, ये दो वेव है, एक ये वेव है और दूसरी मैं रेड से शो करता हूं, ये दो वेव है। अब आप दोनों वेव को देखो, दोनों में करस्ट के साथ क्या मिल रहा है, करस्ट, और ट्रफ के साथ क्या मिल रहा है, ट्रफ। तो अगर इस तरह हो कि करस्ट के साथ करस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ मिले, तो हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो कुछ यूं होगी, ऐड हो जाएगी। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ऐसा हो बच्चे कि हमारे पास एक वेव ये है, ठीक है, और दूसरी वेव हमारे पास ये है, यानी एक का करस्ट है और एक का ट्रफ है। ये देखो, करस्ट ट्रफ, तो हमें रिजल्टेंट में कोई वेव नहीं मिलेगी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगी और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। वो एग्जाम्पल हमारे पास, ये स्टेप बाय स्टेप बुक पे जैसे उसी तरह बारी बारी आपको एक्सप्लेन करो, एक चीज एक्सप्लेन होती जाएगी इस तरह। कोहेरेंस में उन्होंने एग्जाम्पल दिए बच्चे, लाउड स्पीकर ऑफ डिफरेंट सिग्नल। बच्चों हमारे पास एक लाउड स्पीकर है और ये दूसरा है, एक का नाम ए रख दें, एक का नाम बी। ये दोनों साउंड वेव जनरेट कर रहे हैं, इस तरह ये साउंड वेव जनरेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। और जो ब्लैक से मैं शो कर रहा हूं वो दूसरा हमारे पास स्पीकर है, डिफरेंट जनरेटर है जो साउंड वेव जनरेट कर रहे हैं। एक का नाम ए है और ब्लैक वाले का नाम क्या है, बी है। तो यहां पे देखो, गौर से बच्चे समझना, ठीक हो गया। अब ये वाला सीन है। अब आप इतना पोर्शन देखो, इतने में क्या हो रहा है कि दोनों का करस्ट के साथ मिल रहा है और ट्रफ के साथ मिल रहा है। यहां पे भी तकरीबन करस्ट, तो यहां पे हमें कोई ना कोई साउंड सुनाई देगा, क्योंकि यहां पे साउंड हमें सुनाई देगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड होगा, तो यहां पे हमें साउंड सुनाई देगा, हमें कोई ना कोई आवाज आएगी। लेकिन यहां पे देखो, करस्ट के साथ क्या मिल रहा है, ट्रफ, तो यहां पे बच्चों हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, यानी दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल। तो यहां पे बच्चों क्या होगा, नो साउंड, कोई साउंड नहीं होगा। तो ये चीज बच्चे बताती है कि जब डिफरेंट सिग्नल आएगा हमारे पास, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, डिफरेंट वेवलेंथ का, तो ये वाला सीन होता है, कहीं पे आवाज आएगी और कहीं पे नहीं आएगी। बात समझ आ रही? फिर आगे जाके शायद ये मिल जाए, फिर हमें ये वाला सिचुएशन बने, आवाज आए। तो ये वाला सिस्टम होता है जब सिग्नल हो डिफरेंट जनरेटर से, समझ आ रही? और अगर सेम जनरेटर सेम हो तो जाहिर है फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम, वेवलेंथ भी क्या रहेगी, सेम। तो अब हमारे पास अगर ये वेव है इस तरह,
ठीक हो गया। और दूसरी बच्चे इस तरह है, ये देखो स्टार्टिंग एंडिंग दोनों क्या है, सेम, तो हमें साउंड सुनाई देगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बच्चे समझ आ रही है? तो ये वेव कहलाती है कोहेरेंस। क्या कहलाती है? कोहेरेंस। यानी इनका जो एंगल है, ये देखो ये 0 डिग्री है, इसका भी 0 उसका भी 0, इसका भी 90 उसका भी 90, इसका भी 180 उसका भी 180, इसका भी 270। तो ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, यानी फेज जो है एंगल है वो सेम है दोनों का। समझ आ रही? तो इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं? कोहेरेंस। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कोहेरेंस का। और उस केस में जो हमारे पास ये वाली वेव रिजल्टेंट मिलती है। आगे चलते हैं। ये एग्जांपल थी उन्होंने स्पीकर के हिसाब से, अब उन्होंने एग्जांपल दी है लेजर के हिसाब से। अब आपको पता है जो लेजर होती है उसमें हमारे पास जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही कलर की होती है लेजर में लाइट। मोनो सिंगल वेव, वो एक वेव आ रही है लेजर में, वेव आ रही है, ठीक हो गया। आगे हमने 2 स्लिट लगाई हुई हैं, 2 स्लिट सुराख किए हुए। यहां से आगे जब ये वेव निकलेंगी तो एक फॉर एग्जांपल ये वेव है और दूसरी ये है, ठीक हो गया। अब आप गौर करो तो यहां से जब ये स्टार्ट होंगी तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा। स्पीड हर चीज लाइट की वैसे क्या होती है, सेम। वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम। फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम। तो अगर हम लेजर लाइट के आगे स्लिट लगा के एक लाइट को 2 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी एक ही हमारे पास यहां पे वेव आ रही है उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फिनोमेना कहलाता है कोहेरेंस। यानी यहां से ये जो दोनों वेव्स निकल रही है ये एक दूसरे के साथ कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब ये है कि इनका जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस यानी वेवलेंथ जो है डिफरेंस वो सेम है। इनका फेज डिफरेंस भी क्या है, सेम है। तो ये आगे जाके अगर मिलेंगी कहीं पे, बच्चे गौर से समझना, अगर क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिल रहा हो स्क्रीन पे, ये स्क्रीन मैंने बनाई, ये जो रेड कलर की लाइन है ये क्या है, स्क्रीन। तो अगर ये इस तरह मिलेंगी, क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिले, ट्रफ के साथ ट्रफ मिले, तो स्क्रीन पर हमें ब्राइट कलर नजर आएगा। ये मैक्सिमा इसको बोलते हैं, मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। यानी जिस कलर की लाइट होगी वो हमें नजर आएगा। तो हमें कौन सा नजर आ रहा है, रेड नजर आ रहा है। इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है ये वाली, समझ आ रही। और कहीं पे हमें डार्क नजर आएगा, डार्क का मतलब होता है मिनिमा, समझ आ रही। और इसको डार्क भी बोलते हैं और इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव। तो बताने का मकसद ये कि अगर कोहेरेंट होगी ना तो जितना ये ब्राइट है उतनी क्या होगी, डार्क। जितनी डार्क है आगे उतनी ब्राइट। इस तरह इनका जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इसके फायदे हैं, अगर हमारे पास इस तरह का पैटर्न बने, ये देखो ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, यानी देखो ब्राइट ज्यादा है, डार्क कम है, फिर और कम होगी, फिर ये ज्यादा होगी। मतलब अगर वेव कोहेरेंट नहीं ना होगी तो इस तरह के रेगुलर पैटर्न नहीं बने। अगर रेगुलर पैटर्न नहीं बनेंगे तो हमारे लिए किसी काम की नहीं है इंटरफेरेंस। हमारे लिए ये क्यों काम के बच्चों, ये जो रेगुलर पैटर्न बनते हैं इससे हमारा एक डिवाइस बनता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। वो बहुत ही एक्सट्रीम एक्यूरेसी के साथ इतनी स्मॉल चीजों की लेंथ मेजर करता है जो हम देख नहीं सकते। यानी आपको पता है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू की छोटी छोटी चीजों की लेंथ मेजर करते हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें जिनको हम देख ही नहीं सकते तो उनकी लेंथ मेजर करने के लिए फिनोमेना यूज होता है इंटरफेरेंस का। तो ये तब यूजेबल है जब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। और ये तभी सेम होगा जब वेव क्या हो, कोहेरेंट हो। और कोहेरेंट कौन सी वेव होती है, लेजर होती है, जब इस फिनोमेना से गुजारा जाए। बच्चे बात समझ आ रही। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों इंटरफेरेंस का जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। मैंने वहीं तक डिस्कस किया। बाकी जो डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टिव हो, बच्चे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो पाथ डिफरेंस होता है m लैम्डा, ये आगे काम आएगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस होता है m+1/2 लैम्डा। बस समझ आ रही है। तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको यूटिलाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।